हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सिंगल एंट्री। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। प्रीवियस क्लास में जो सिंगल एंट्री हमने कवर किया था वो कैपिटल मेथड किया था, बराबर है। आज न्यू मेथड पे जाते, मतलब ट्रेडिंग कंसर्न सिंगल एंट्री। ये पूरा फाइनल अकाउंट ही है, 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट। 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट क्या था, क्या क्या प्रिपेयर करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ये तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनेगा, ये पार्टनर्स कैपिटल बनने वाला नहीं है। अब तक आपने देखो सीसीडीडी सीसी वाला फॉर्मेट किया था, एग्जांपल 1 2। आपके टेक्स्ट बुक के मैंने सारे सम्स करवा दिए थे ये वाले मेथड का। उसके अलावा एक्स्ट्रा सम में मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड का ये सीसीडीडी सीसी वाला सम करवाया था। 2 सम मैंने करवाया लेक्चर नंबर 2 बराबर है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू मेथड ऑफ सिंगल एंट्री, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बराबर। उसके अलावा 4 अकाउंट बनते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। अब बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो बनाएंगे, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं। डेटर्स और क्रेडिटर्स नेसेसरी है, इसे आप डेटर्स क्रेडिटर मेथड भी बोल सकते हो सिंगल एंट्री में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट 12th स्टैंडर्ड का अगर याद हो तो क्या पढ़े थे? टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल, लेस रिटर्न, ऐसा कुछ। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। और 11th स्टैंडर्ड में जब आप फाइनल अकाउंट करते थे तब भी सेम बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनता था, तो उधर हम लोग लिखते कैपिटल लेस ड्रॉइंग, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस। ऐसा 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं। कैपिटल लेस ड्राइंग, कैपिटल लेस ड्राइंग, कैपिटल में ड्राइंग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होएगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। सी डी इसका कीवर्ड था, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपको याद हो तो। कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, डी फॉर डेटर, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, ऐसा कुछ पढ़ा था। फॉर्मेट सेम टू सेम, ठीक है। मैं सेम इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको कुछ नया नहीं लगे, खाली इतना कि लेवल बढ़ा दूंगा तो तुमको कि जो पढ़ा था उससे लेवल अप लगेगा। और एग्जाम्स में ऐसे ही समझा दे बाबा। अकाउंट्स में आप, मैं गारंटी देता हूँ, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 100 में से 80 85 90 आउट ऑफ 100 भी 100 भी ला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस। और टारगेट यही है, 200 अपने को लाना है, 200 के ऊपर जाना है। मैं तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फाउंडेशन सिंगल अटेम्प्ट क्लियर, 200 प्लस मार्क्स। मेरे को रैंक बिंग नहीं चाहिए तुमसे, मुझे क्लियर चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं रैंक के पीछे भगाऊंगा तुम लोग को तो तुम जो पढ़ने वाले वो भी नहीं पढ़ोगे, फिर और प्रेशर ले लोगे। रैंक आ गया वो अपना नसीब, ठीक है। फोकस क्लियर करना है, टारगेट पहला स्टेप नंबर 1 यही है, क्लियर करना है। आगे फिर देखेंगे, जैसे अपना हो गया प्रिपरेशन, भाई अब हो गया है सर, अभी आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, मैंने 5 पेपर सॉल्व किया, मेरे को इतने मार्क्स मिल रहे हैं, लॉ में मिल रहा है, इकोनॉमी से मिल रहा है, मैथ्स से मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, अब मेरे को और चाहिए ज़्यादा, अब मुझे 250 300 400 इस रेंज में आना है, तो प्रैक्टिस करेंगे अपन। क्लियर? ट्राई करना, ऑल इंडिया रैंक निकाल सकते हो फाउंडेशन में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके लिए कम से कम 380 390 के रेंज में जाना है, 400 में से। 400 मीन्स 100 मार्क का पेपर है, ठीक है। ग्रैंड टोटल की बात चलो छोड़ो, ये आपका क्वेश्चन है। उसके अलावा हम लोग बनाएंगे डेटर्स अकाउंट रफ में, क्रेडिटर्स अकाउंट रफ में, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ये रफ अकाउंट है, वर्किंग है, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब याद करो पिछला मेथड में हम क्या करते थे, ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे, क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते थे। क्यों? तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे टू गेट ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल तो अपने आप इधर आ ही जाएगा, जो उधर का ओपनिंग है वो यहाँ पे आएगा, फिर इसमें एडलेस करेंगे तो अपने आप वो क्लोजिंग मिल जाएगा, तो ज्यादा इधर सोचना नहीं है। ओपनिंग कैपिटल पहला चाहिए, फिर क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया जाएगा, कैश बुक दिया जाएगा, और उसी से अपन इस सब चीजों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते, क्वेश्चन आ जाएगा तो इजीली और समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ये ICAI CA की बुक का नहीं है, सी क्या बुक का क्वेश्चन करवाने वाला,
अभी जो ये मैं करवा रहा हूँ ये फर्स्ट ईयर का बुक है, F5 बैफ, F5 बीकॉम, इनके बुक का न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उस बुक का ये सम है। ठीक है, तुम ये समझो कि तुम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी कर रहे हो, अभी फर्स्ट ईयर में भी सेम चीज होने वाला है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, फॉलोइंग आर द गिवन, बैलेंस शीट ऑफ 1 जनवरी 2013 दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैश बुक फॉर कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, कैश बुक दिया है, ट्रांजैक्शंस दिया गया है, क्या बोला गया है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो फाइनल अकाउंट में भी आता है, और आप लोग को 3 अलग अलग फाइनल अकाउंट है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, कंपनी फाइनल अकाउंट है। हाँ, फाइनल अकाउंट के 3 वैरायटीज है आप लोग को। 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट तो आएगा ही, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आएगा, और TY का भी फाइनल अकाउंट आएगा। मतलब यू हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट, लेकिन उसका पहचान कैसे होगा कि ये सिंगल एंट्री है कैश बुक से। जो कैश बुक दिख रहा है ना, इससे पहचाना जाएगा कि ये सिंगल एंट्री का सम। पहचान क्वेश्चन का कैसे पता चलने वाला है, या तो क्वेश्चन में दिया रहा है कि बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ऐसा बोलेगा। अगर नहीं बोला है तो कैश बुक दिया है और बोला ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, मतलब सिंगल एंट्री वाला सम। बाकी कैपिटल ड्राइंग वाला जो सम है CCDD CC, वो तो अपने आप पहचान में आ ही जाएगा, उधर लिखा ही रहता है, बट इधर ऐसा स्पेसिफाई नहीं है। समझा यहां तक? हाँ, चल आपका स्टेप नंबर 1 क्या है, ये कौन सा बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट। इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे कहाँ, अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट। और अगर ऐसा कुछ दिख गया, इनका अकाउंट दिख गया, तो हम लोग उसको बैलेंस शीट में डालेंगे, अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये 4 अकाउंट अगर मेरे इस बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो उसको उधर कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, उसको किधर डालेंगे, अकाउंट में। जिसका अकाउंट बनाया है उसको अकाउंट में डालेंगे, और जिसका अकाउंट नहीं बनाया है वो बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में ही रहेगा। स्टेप नंबर 1 है कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट करेंगे। तो कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट करते सबसे पहला लायबिलिटी साइड पे क्या है, अकाउंट बनाया बिल्स पेबल का, बनाया जान की बिल्स पेबल बनाया, तो क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कितना, 800 रुपए। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है, हाँ सर क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बनाया है क्या, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल। कितना भाई कैपिटल का अमाउंट, 10,100, कैपिटल 10,100। समझा ये लायबिलिटीज का पोस्टिंग। असेट, कैश एट बैंक बनाया है, नहीं सर, अरे बनाया है, क्वेश्चन नहीं बना के दिया है, कैश अकाउंट बना के दिया है ना। देखो हम इग्नोर करते थे, एनपीओ याद करो, एनपीओ करते थे, एनपीओ जैसा ही है, रिसीव पेमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो कॉपी पेस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। रिसिप्ट का मतलब या तो आपका इनकम होगा या तो आपकी लाइबिलिटीज होगी, पेमेंट का मतलब या तो आपका असेट होगा या तो एक्सपेंस, ये वैसा ही दिख रहा है, लॉजिक भी वही लगाने है, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। तो ये 1950, देखो ये 1950, तो इसको कुछ करना है क्या, नहीं। उसके बाद बिल रिसीवल अकाउंट बनाया है सर, बिल रिसीवल का अकाउंट बनाया है ना, तो डेबिट साइड पे लिख दूंगा कितना है बिल रिसीवल, 750, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7। डेटर सर अकाउंट बनाया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। स्टॉक अकाउंट बनाया है क्या, ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, तो बैलेंस शीट में जाएगा क्या, नहीं, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया। तो कितना दिया भाई, ओपनिंग स्टॉक 3000, तो ओपनिंग स्टॉक 3000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, इनर कॉलम में। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, इनर कॉलम। और कुछ कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट समझ में आ गया, बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट हो गया। अब रिसिप्ट पेमेंट, सिंगल इफेक्ट देने का, पोस्टिंग कर रहे हो तो एक ही इफेक्ट देंगे। रिसिप्ट का मतलब क्या है, पैसा आया। अब जो पैसा आया है या तो वो आपका इनकम है या तो आपका, और जो पेमेंट हुआ है या तो आपका एक्सपेंस है या तो आपका एसेट है। तो डेटर्स का पैसा आया, तो डेटर्स का पैसा कब आएगा, जब आपने उसको उधार में सामान बेचा है। तो इधर तो आ गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, तो डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश। कितना पैसा आया, 13,500। समझा या बाउंसर गया। रिसिप्ट आया, रिसिप्ट इसका पोस्टिंग करने का अपने को, पैसा आया,
पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट तो हो गया, किसने पैसा दिया, डेटर ने, तो डेटर का अकाउंट क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट। अंडरस्टूड। फिर क्या है, बिल रिसीवेबल का पैसा आया, वन सेकेंड पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बाय कैश कितना आया, अंडरस्टूड, हाँ या नहीं। पेमेंट किया किसका, तो पैसा गया, कैश अकाउंट क्रेडिट, पेमेंट हुआ, मतलब मेरे लिए खर्चा है ना, खर्चा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड, तो सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखूंगा टू सैलरी, कितना सैलरी का पेमेंट किया, 600। समझा ये। फिर क्या है, वेजेस का पैसा दिया, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, और वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। अरे हाँ, वेजेस कितना है, 740। बाय बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का पैसा का पेमेंट किया, मतलब पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितना, 3660। समझा। फिर क्या है, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट। समझा। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस, खर्चा हुआ, पैसा जा रहा है कैश क्रेडिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। समझा, हाँ। चलिए फिर ए का ड्राइंग है, ड्राइंग है तो कैपिटल में से क्या आएगा, माइनस होगा। ए का ड्राइंग कितना है, 1500 रुपए, ड्राइंग में माइनस है। बैलेंस किस चीज का बैलेंस है, कैश का बैलेंस, कैश बैलेंस किधर जाएगा, असेट साइड पे कैश, तो ये भी डन और ये भी डन। समझा या नहीं समझा। अब एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, अभी तक तो मैं खाली पोस्टिंग कर रहा था। एडजस्टमेंट, समरी ऑफ अदर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, परचेज कितना खरीदा, परचेज किया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। परचेज किससे करते हो, जो आपको गुड सप्लाई करता है, क्रेडिटर्स, इधर डेबिट, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। उधर डेबिट हुआ ना, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट 1500। समझा, ये बाउंसर गया, समझा। नेक्स्ट, सेल्स कितना, 19,000 का सेल्स किया, सेल्स किया तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, किसको बेचते हैं, डेटर्स को, बराबर है। तो इधर सेल्स 19,000 आ गया, कितना भाई, 19,000। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, डेटर्स का अकाउंट बनाया, हाँ उधर क्रेडिट तो डेटर्स का अकाउंट में डेबिट, में टू सेल्स कितना, 19,000। समझा ये, पक्का समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर ₹100, कस्टमर को 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, लॉस हो गया, जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, किसको डिस्काउंट दिया, तो डेटर्स का अकाउंट, तो डेटर्स का अकाउंट में क्रेडिट, यहाँ पे बाय डिस्काउंट आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, डिस्काउंट कितना, 100, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, डेटर्स के अकाउंट में बाय डिस्काउंट 100। समझा, बेसिक है, बढ़ेंगे आगे। बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 4550, बिल रिसीवेबल रिसीव ₹4550, आउटस्टैंडिंग 50 रुपीज, बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 4550, मतलब क्या, अच्छा ओके ओके, और 50 रुपया ज्यादा था, ओह ओह, ओवर 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 थिंक, ओवर सी हो गया ये थोड़ा सा वापस नीचे आ जा, ध्यान दे। पहली बात, व्हाट इज बिल रिसीवेबल, व्हाट इज बिल रिसीवेबल, कस्टमरी है, डेटर्स कस्टमरी है, बिल रिसीवेबल कस्टमरी, लेकिन दो जात वाले, अलग अलग। सर ये क्या बात कर रहे हैं, यस, एक ऐसा कस्टमर है जिनको मेरे को कुछ गारंटी लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अंजलि मेरे पास आई, सर मुझे एडमिशन लेने का है, ना हाँ ठीक है सर, लेकिन फीस बाद में दूंगी, तो मैंने उसको उधार दिया, क्यों दिया, क्योंकि उसको मैं जानता हूं, मैंने उसके बदले में कुछ गिरवी रखा गया, तो ये मेरी कस्टमर है।
बराबर, डेटर्स है जिससे मुझे पैसा लेने का बाकी है लेकिन कोई गारंटी फेरेंटी नहीं है, इसे मैं डेटर्स बोलता हूं। समझ में आया क्या? बराबर। अब वही जगह पे मेरे पास जानकी आ गई एडमिशन के लिए, सर मेरे को एडमिशन लेने का है। मैंने हाँ ठीक है ले ले सर, लेकिन पैसा बाद में दूंगे। नहीं नहीं ऐसा कैसा, मैं तेरे को जानता नहीं पहचानता नहीं। सर कायू मेरा फ्रेंड है। अच्छा तू कायू की फ्रेंड है, फिर भी मैं तेरे को जानता नहीं, कुछ तो गारंटी देना पड़ेगा। बराबर है। तो बोले ठीक है सर मैं पीडीसी दे दी, पोस्ट डेटेड चेक देती हूँ। बराबर है। तो तूने बस साइन किया और 2 महीने के बाद का चेक दिया, पर तू भी कस्टमर है ना, क्योंकि तूने मेरे को उधार में सामान खरीदा है मेरे से, लेकिन तूने बदले में मुझे एक चेक दिया हुआ है। तो इस कस्टमर का नाम है बिल रिसीवेबल और इस कस्टमर का नाम है डेटर्स। तो इस साल मुझे और बिल रिसीवेबल मिला 4,550, मतलब और डेटर्स बढ़ गए ना, और मैंने सेल्स किया है। अरे समझ में आया क्या? सवाल क्या है समझा? तो बिल रिसीवर मतलब क्या होता है? बिल रिसीवर मतलब वो कस्टमर जिनको आपने उधार में दिया है लेकिन बदले में गारंटी लिया। अब कितने का बिल रिसीवर मिला अपने को ड्यूरिंग द ईयर? 4550, बराबर ना? 4550 का बिल रिसीवर मिला। अब बिल रिसीवर मिला तो बिल आएगा, बिल आएगा कहां है भाई? बिल आएगा बिल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे इसे? कस्टमर ना, क्या लिखेंगे? कस्टमर है, मेरे कस्टमर ही तो बराबर है। कस्टमर को अपन क्या बोलते हैं? तो यहां पे आ रहा है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट। तो डेटर की बुक में डेटर का नाम आएगा क्या? बिल रिसीवेबल की बुक में बिल रिसीवेबल का नाम आएगा, तो उल्टा नाम आएगा। तो यहां पे आएगा बिल रिसीवेबल, यहां पे आएगा डेटर्स। समझा? मेरे कस्टमर ही है ना, आया नहीं? तो कस्टमर का नाम क्या है? बिल रिसीवेबल। क्लियर हुआ या बाउंसर गया? समझा? मुझे चेक मिला, उधार में बेचा ना, है तो मेरे डेटर्स ही, लेकिन वो डेटर्स का नाम क्या है? बिल रिसीवेबल। तो चेक आ रहा है, चेक अकाउंट डेबिट, चेक नहीं बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसने दिया? कस्टमर। कस्टमर यानी के डेटर्स। हाँ, क्योंकि उसने बदले में गारंटी दिया है ना। अगर नहीं दिया रहता तो डेटर्स बढ़ जाते और वो मैं सेल्स में दिखाता फिर, क्योंकि मैंने सेल्स किया है। अब यहाँ पे जो सेल्स किया वो सेल्स के बदले मुझे क्या मिल रहा है? चेक मिल रहा है। समझ में आ रहा है? बिल रिसीवेबल मिल रहा है, गारंटी मिल रहा है, इसलिए मैंने उसको किधर दिखा दिया है? डेटर्स में। क्योंकि अगर वो चेक डिसऑनर भी करती है तो कस्टमर ही बनने वाली है। उसका चेक कैंसिल हो गया तो बिना गारंटी वाली कस्टमर, जैसे अंजलि बिना गारंटी की, वो भी बिना गारंटी की बन जाएगी। अंजलि को डेटर बोल रहा तो उसको भी डेटर ही बोलना पड़ेगा ना। तो जब भी बिल रिसीवेबल होता है तो क्या होता है? डेटर्स। और बिल्स पेबल होगा तो क्या बनेगा? समझ में आया? अरे हाँ, हाँ, थोड़ा सा टाइम जाएगा, कोई नहीं, 1-2 सम करोगे तो कॉन्फिडेंस आ ही जाए। आज करने वाले हैं। आगे बढ़ते। बिल्स पेबल गिवन ड्यूरिंग द ईयर 7750, हमने बिल्स पेबल दिया, बराबर। बिल्स पेबल दिया, दिया मतलब बिल्स पेबल जाएगा किसके पास? क्रेडिटर्स के पास। तो क्रेडिटर्स में किसका नाम आएगा? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में किसका नाम आएगा? क्रेडिटर्स का। तो बिल्स जा रहा है, बिल्स अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट। क्लियर हुआ? अभी आगे, स्टॉक ऑन 31st क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड। कितना अमाउंट है भाई? 3,500। तो क्लोजिंग स्टॉक 3,500, क्लोजिंग स्टॉक 3,500, सेम। चलिए बढ़ेंगे आगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांटेड मशीनरी 200, लैंड एंड बिल्डिंग, अरे फेवरेट, डेप्रिसिएशन एसेट का वैल्यू कम करना है, बराबर है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कम करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। खत्म हो गया सिंगल एंट्री। ठीक है, चलिए पहला क्या करने वाले आप? एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज कर दो, उसको सबको आपको बैलेंस शीट में ही डालना है, बराबर है। तो बाद में ही क्लोज करो, इधर सबको आउटर कॉलम में डाल देता हूँ, कुछ भी माइनस नहीं, कुछ भी माइनस। 18,700, ये 19,000, मतलब ये ज्यादा है, 22,500 दिख रहा है मेरे को, तब आउटर कॉलम में डाल दिया भाई। चलना आजा, एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, 19 और 2 21,000, 21,000। डेटर को क्लोज करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस मालूम है तो क्या मिलेगा? क्लोजिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है, ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा, ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया, और डेटर को क्लोज करके बैलेंस आएगा, तो हमेशा जब भी डेटर्स को क्लोज करते तो जो बैलेंस आता है
उसे आप सेल्स कहोगे। लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा तो ही, ओपनिंग दिया है क्लोजिंग नहीं दिया तो वो क्लोजिंग डेटर्स ही होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में सेल्स मालूम है अपने को, सेल्स दिया हुआ है। क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो सेल्स होता है। लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो हम जब फाइंड करेंगे तो वो क्लोजिंग बैलेंस ही होगा, फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। इस केस में ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्या, नॉर्मल क्लोज किया तो बैलेंस ही आया, इसे बैलेंस ही कहते हैं। ये क्या है, डेटर्स है, तो डेटर्स कहाँ जाएगा, असेट साइड पे डेटर्स का अमाउंट 2850, समझा। क्रेडिटर्स का अकाउंट भी सेम, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्या, नहीं, तो क्लोज करेंगे, बैलेंस आ जाएगा, इसे आप क्या कहोगे, बैलेंस ही कहोगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में जाएगा 1700 रुपए। बिल्स पेबल क्लोज करेंगे, ओपनिंग मालूम है, क्लोजिंग मालूम है क्या, नहीं, तो इसका क्लोज किया, बैलेंस ही आएगा। इधर क्रेडिट है, बिल्स पेबल, डेबिट है तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट में बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल को क्लोज किया, बैलेंस आया, असेट साइड पे बिल रिसीवेबल। एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोजिंग समझा क्या किया, पक्का। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते, 22,500, 22,500, 18,740 माइनस करेंगे 3,760, ग्रॉस प्रॉफिट, इधर से आप आ जाते हो इधर, नॉर्मल, सब आउटर कॉलम में गया, इसको क्लोज किया, बैलेंसिंग आया, इसे आप क्या कहते हो, नेट प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है वो इसमें क्या होएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड करके इसको हमने आउटर कॉलम में डाला, बैलेंस शीट को टैली किया। समझ में आया, सिंगल एंट्री का कंसेप्ट समझा है। इधर इंपॉर्टेंट होता है डेटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट, ठीक है, पक्का समझा है, 100%। एक और सम लेता हूँ सेम ऐसा ही, जिसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स को और इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर्मेट तो क्लियर ही है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना दिया है, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, और कुछ है क्या, नहीं। फॉर्मेट में टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, कैपिटल लेस ड्रॉइंग, एड प्रॉफिट लेस लॉस, क्रेडिटर्स इधर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, एड फर्दर, एड न्यू, लेस फर्दर, लेस न्यू, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बेसिक्स ऑफ फॉर्मेट हर सम में बना दे। चलिए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में पहला अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ है, रिसीव पेमेंट दिया हुआ है और कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करेंगे। लोन, लोन कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे, लोन भाई लोन कितना है, 12,000। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, हाँ सर अकाउंट बनाया, कितना है, 27,000। बिल्स पेबल अकाउंट बनाया, हाँ सर बिल्स पेबल अकाउंट बनाया, अकाउंट में डालेंगे बिल्स पेबल कितना है, 1,500 रुपए। कौन से साइड पे, क्रेडिट साइड पे। कैपिटल लाइबिलिटी साइड पे चले जाएगा, जैसा है वैसे लिख देंगे, कितना है कैपिटल का अमाउंट, 1,40,000। पोस्टिंग समझ में आया। फिर डेटर्स, सर अकाउंट बनाया है, बनाया कितना है, तो टू बैलेंस 39,250 कायू एडजस्टमेंट माइनस करके अमाउंट पोस्टिंग किया, तो प्रोविजन दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बिल रिसीवेबल, कितना अकाउंट बनाया है क्या, बिल रिसीवेबल, हाँ सर अकाउंट बनाया, तो टू बैलेंस 10,000। उसके बाद स्टॉक, कौन सा स्टॉक है ये, ओपनिंग स्टॉक। फिर प्लांट असेट, बिल्डिंग असेट, कैश आएगा क्या, नहीं, यही सेम चीज आपको इधर मिल जाएगा। खाली दो चीज का पोस्टिंग करने का अपने को, एक है प्लांट और एक है बिल्डिंग। पोस्टिंग समझ में आ गया। अब रिसीव पेमेंट का मतलब है पैसा आएगा या पैसा जाएगा, एक इफेक्ट हो गया, दूसरा अकाउंट में जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम, तो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, तो डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बाय कैश 1,70,000। बिल रिसीवल का पैसा आया, उधर डेबिट, तो बिल रिसीवल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझाइए। पेमेंट किया किसको, क्रेडिटर्स को, तो पैसा जा रहा है, इधर क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट कहां चले जाएगा, कहां है भाई, 1,10,000। ये समझ में आया। फिर क्या है, कैश परचेज, कैश परचेज कितना, 25,000, कैश परचेज किया, इधर क्रेडिट, तो परचेज का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, यहां पे कैश परचेज। समझाइए, हाँ, यस और नो, समझा। क्या है क्वेश्चन में, कैश परचेज, कितना परचेज किया आपने, 25,000, उधर क्रेडिट हो गया, परचेज कहां जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा ना। समझाइए। उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का पेमेंट हुआ, इधर क्रेडिट है तो बिल्स पेबल अकाउंट बना है, आंसर बना है। फिर क्या है, लोन पेड, भाई लोन मैंने किधर तो लिखा था,
लायबिलिटी साइड पे लिखा था, इसमें से अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ गया, पेमेंट हो गया। सैलरी कितना है, 9,000, इधर क्रेडिट तो प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज आ जाएगा 9,000। फिर सैलरी के बाद क्या है, रेंट, वो भी उधर ही चले जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है मतलब खर्चा ही है। जनरल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ड्राइंग के बाद बैलेंस, बैलेंस क्या है, असेट। एक करेक्शन है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेल्स दिख रहा है आपको, जबकि आपके क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। देखो एक अमाउंट मिसिंग है यहाँ पे, जो डेटस इसका ना, ये कितना दिख रहा है कैश, 35। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे देखो, हम बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना दिख रहा है, इधर डेबिट तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये अमाउंट में मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे और एक चीज है, कैश सेल्स है। कैश सेल्स का अमाउंट है 24,500 और बिल रिसीवेबल का अमाउंट है 35,000। आप टोटल करके चेक कर देखो, ये अमाउंट नहीं मिलेगा इधर, इधर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। 1,72,000, 1,02,500 और 24,500 का टोटल करो, ये अमाउंट नहीं रहेगा, करके चेक कर लो। देखो 30,000 रुपये कम रहेगा। कितना आ रहा है, ये आ रहा है अमाउंट, उसमें और 30,000 ऐड करो, 35,000 ऐड करो, 35,000 ऐड करो। 35,000 का बैलेंस है ना, तो 35,000 किसका है, बिल रिसीवेबल का है, और ये 24,500 किसका है, कैश सेल्स का। तो मैंने यहाँ पे कैश सेल्स किया है, तो जैसे कैश परचेज को परचेज में ऐड किया, कैश सेल्स को सेल्स में ऐड। समझा, ये पक्का समझा है? एनी डाउट टिल ईयर? क्वेश्चन कंप्लीट, बढ़ते आगे। चल, मैंने इसका पोस्टिंग कर दिया, जानकी इसका पोस्टिंग कर दिया। अब एडजस्टमेंट पे जा। एडजस्टमेंट में बोला है टोटल परचेज है 2,15,000 का, टोटल सेल्स है 2,35,000, तो टोटल परचेज है 2,15,000, जिसमें से कैश तो मुझे मालूम है, तो बाकी क्या रहेगा, क्रेडिट परचेज। कितना, तो 2,15,000 में से 25 माइनस करोगे 1,90,000। ये समझा? ये हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। परचेज किससे करते हो आप, क्रेडिटर से भाई, क्रेडिटर्स बाय परचेज 1,90,000। उधर एक इफेक्ट डेबिट दिया, दूसरा इफेक्ट इधर क्रेडिट दिया। समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट, उसके बाद सेल्स भी दिया था, कितना है, 2,35,000, 2,35,000, उसमें से कैश कितना है, 24,500, तो बाकी जो बच जाएगा वो तुम्हारा क्या है, समझा अभी? इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, डेटर्स का अकाउंट में डेबिट में टू क्रेडिट। समझ में आ गया? ट्विस्ट समझा क्या है? चलिए अब डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट दोगे, फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में, इधर डेबिट, तो डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अरे समझा, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने पड़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू, क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दिया तो फायदा है, फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड 1,850, इधर क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अभी किया था, बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, किधर बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट, तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट, इधर क्रेडिट और बिल रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट। समझा? ये बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर समझ में आया। फिर बिल्स पेबल ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, वैसा ही बिल्स पेबल पे किया है, तो बिल्स पेबल आएगा कि जाएगा, जाएगा किसके पास, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट 50 और बिल्स पेबल का अकाउंट क्रेडिट 50। समझा? हाँ। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, बेसिक था। फिर कमीशन अर्न बाय द फर्म बट नॉट रिसीव, कमाया है बट मिला नहीं है, मिलने का बाकी है, मिलने का बाकी है, मिलने का बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग, एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, असेट में जाएगा कमीशन, वहां पे
अच्छा उसके ऊपर वाला है क्या ये, मैंने नीचे वाला पढ़ लिया। ओविंग फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अपने को देने का बाकी है, अपने को देने का बाकी तो अपना क्या है, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज कितना 1500, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं मारा क्या, अच्छा इधर लिखा नहीं है, बाद में लिख देंगे शायद, इफेक्ट बाद में दे देगा वो, इधर लिखा नहीं है, इधर आ जाएगा 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक इफेक्ट बाद में आएगा यहाँ। ठीक है, मैं मैनुअली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कितना एक्सपेंसेस 1500, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी है नहीं, बाद में हम लोग दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 1500, ये हो गया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट आ जाएगा डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1500, ये समझ में आ गया। उसके अलावा कमीशन के ऊपर एडजस्टमेंट था, कितना कमीशन था भाई, 1200 मिलने का बाकी है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, तो असेट साइड पे कमीशन कितना 1200, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट। दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, कमीशन कितना 1200, समझ में आ गया। अरे हाँ, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद और क्या एडजस्टमेंट है भाई, प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, 2.5% डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5%, प्लान बाय 5%। डाउटफुल डेट भी है, डेप्रिसिएशन भी है। अभी पहले ये लोग ने डेप्रिसिएशन सॉल्व किया, क्योंकि बैड डेप्स अपन लास्ट में सॉल्व करते। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे कितना देने का, 2.5, तो 55,000 का 2.5% 1375, और प्लांट एंड मशीनरी पे कितना देने का है, 5%, तो इसका 5% आ जाएगा 1500। दोनों का दो इफेक्ट देने का अपने को, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट आएगा डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अरे समझा, हाँ या नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैड डेट्स, डेटर्स का एडजस्टमेंट बाकी है, बट अपने को अभी तक डेटर्स मिला है क्या यहाँ पे, नहीं। तो जब डेटर्स का क्लोजिंग करूंगा तो डेटर्स मिलेगा, फिर हम वो बैड डेट सॉल्व करेंगे। तो अब हम टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल 2,49,2,49 माइनस किया तो क्लोजिंग डेटर्स मिल गया कितना, 16500, 16500 यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, समझ में आया। क्रेडिटर्स को क्लोज किया, क्रेडिटर्स का बैलेंस ले लिया, कितना बैलेंस 55,150। बिल्स पेबल को क्लोज किया, बिल्स पेबल का बैलेंस निकाल दिया। बिल रिसीवेबल को क्लोज किया, बिल रिसीवेबल का बैलेंस निकाल दिया। इन सब का पोस्टिंग कर देता हूँ। डेटर्स 16,500 यहाँ पे आ गया, अरे हाँ देख 16,500 आ गया। क्रेडिटर्स का बैलेंस आ जाएगा, कितना है क्रेडिटर्स का बैलेंस, 55,000 बराबर। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, बट उसके पहले लोग ने एडजस्टमेंट सॉल्व किया है। प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, 2.5% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो पहले फर्दर बैड डेट दिखा रहा हूँ, कितना परसेंट, 5%। देख लो 16,500 का 5% निकालो, 825 आएगा। 5% बोला है, 825 आएगा। इसे हम लोग कहेंगे न्यू आरडीडी 825, क्लियर। माइनस करके उसके बाद बैलेंस आएगा, उसे कहेंगे रिजर्व फॉर न्यू डिस्काउंट, कितना परसेंट, 2.5%। तो 16,500 में से 825 माइनस करो, माइनस करो 16,500 में 825 माइनस कर दो, कहा 15,675। उसका कितना परसेंट निकालने का आपको, 2.5% निकालो। 2.5% कितना आ रहा है, 2.5% निकालो, कितना आ रहा है, 391, यस। तो इधर आ जाएगा 391.87, 392 लिख लिया, 392 न्यू आरटीडी। तो अलग से मैं न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट यहाँ पे दिखा रहा हूँ 392, इसमें नहीं दिखा सकते क्योंकि ये बैड डेब्स है और क्वेश्चन में बोला डिस्काउंट। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में वर्ड यूज किया न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, 2.5% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट और डेटर्स डिफरेंट होता है, बैड डेब्स अलग होता है, इसलिए हमने इसको अलग से प्रेजेंट किया न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, कितना 392। इसको आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। क्रेडिटर्स का बैलेंस आया था 55, क्रेडिटर्स का बैलेंस। बिल्स पेबल का बैलेंस आया था 6,500, बिल्स पेबल 6,500। बिल रिसीवल का बैलेंस 35, बिल रिसीवल का बैलेंस 35, क्लियर। अब नॉर्मल सा क्लोजिंग करोगे, पहले सबको आउटर कॉलम में डाल दिया, सबको आउटर कॉलम में, ये सब आउटर कॉलम में गया। अब ये साइड का टोटल लिया, माइनस किया 65 ग्रॉस प्रॉफिट, इधर से आ जाएंगे इधर, फिर इसका टोटल लिया, ये माइनस किया, आया प्रॉफिट,
जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड करो, इसको आउटर कॉलम में डालो एंड बैलेंस शीट को टैग करो। समझा? फाइनल अकाउंट ही है, सिमिलर ही है, खाली पोस्टिंग थोड़ा ध्यान से करना। पहले मैं 2 फर्स्ट ईयर की सम्स ले रहा हूँ, एक बार उस पर कॉन्फिडेंस आएगा तो सीए की बुक का सम करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सीए का लेवल थोड़ा अप है और उसके लिए पहले बेसिक आपको आ जाना चाहिए। एनपीओ मैंने सीए की बुक का इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपने 12th में पढ़ा है, सिंगल एंट्री आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए पहले ये पढ़ते हैं फिर हम उस पर जाते हैं। 11th का सिंगल एंट्री मैंने क्यों लिया, क्योंकि बेस और स्ट्रॉन्ग करने लगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतने ही लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कुछ नए सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।